जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग लास्ट वीडियो में, और जो वैसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो प्रीवियस ग्रुप था, उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया था। तो काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें समझ आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ लोगों को स्टिल क्वेरी है तो मैं इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू एक डिटेल्ड वीडियो जो है इसके लिए आप लोगों के साथ बना दूंगा, और उसमें सारा प्रोसीजर, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि हमारा जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अब नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये कि टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो जो हमारे साथ जिनका अकाउंट इंशाल्लाह ताला ओपन होगा, जो हमारे क्लाइंट्स होंगे हमारे रेफरल से, इंशाल्लाह ताला उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने हमारा जो फ्री वीडियो सीरीज़ है वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर चेक करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा और आप चीज़ को समझें। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो एनी हाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट जो है वो है SSGC, सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ समवेयर अराउंड 13 अगस्त को शेयर की गई थी, और ये वही चार्ट है। तो इसके ऊपर मैं इतना डीप डाइव नहीं करूंगा कि कहाँ, क्यों, क्या, किस लिए हुआ है। तो ये वर्किंग स्टिल हमारे पास वैलिड है, और आप लोगों ने जिन्होंने वर्किंग देखी है उन लोगों को पता होगा कि टारगेट किस लिए निकाला है, ये जो वैल्यू गैप है बेसिकली ये किस लिए है। तो ये सारी चीज़ें स्टिल अभी भी वैलिड है। आज इसमें जो है इसने ब्रेकआउट देके अपना जो पहला टारगेट था उसको जो है अचीव कर लिया है। सो यहाँ पे एंट्री बनती है। देखें यहाँ पे अब सर्टेन सिनेरियोज जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। वन थिंग इज दैट कि एक नो डाउट इसने बड़ी एक सॉलिड ट्रेंड लाइन को यहाँ से जो है तोड़ा। अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम इसने इसको यहाँ पे टच किया है, लेकिन एक सिनेरियो आप मत भूलिएगा कि इसने पहले भी यहाँ पे ये धोखा दिया था। इसी तरीके की एक बड़ी कैंडल बनाई, वहाँ लोगों को ट्रैप किया, और करते करते वहाँ से फिर अभी ये नीचे आके दोबारा यही हरकत कर रहा है। तो इस चीज़ को हम फरामोश नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि टेक्निकल करेक्शन इसकी यहाँ आके समवेयर अराउंड 39 पे पूरी होती है। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये दोबारा फेक आउट हुआ हो। लेकिन हम अगर वॉल्यूम को देखें, यहाँ पे अगर आप कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ा तगड़ा है, कैंडल की बॉडी बहुत ज़बरदस्त है, और उसको रिजेक्शन स्टिल कहाँ से मिली है, अपने 43 के, इसको मैं राउंड फिगर ही कर देता हूँ, बल्कि 43 के रेजिस्टेंस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली है। बरक्स इसके अगर हम इस वाली उसमें देखें, मैं लाइन लगा देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि ज़्यादातर लोग मोबाइल में देख रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे वॉल्यूम इसमें भी हाई है, बट इसकी और इसकी इंटेंसिटी में अच्छा खासा फर्क है, उसकी कैंडल साइज, ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने होते हैं। और ये बॉटम पे एक्यूमुलेशन के काफ़ी बाद आ रहा है, जो कि एक वैलिड पॉइंट हो भी सकता है। तो इधर क्या सिनेरियो हो सकता है, किसी ने अगर एंट्री ली है, नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ली है, अच्छी बात है, लेकिन पहला टारगेट आपका यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। नंबर टू इज दैट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 40 रुपीज़ का लाजमी रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से वापसी का सफ़र करता है, लेट से जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रैप कर लेता है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये जोन इसका बनता है बाइंग का 38 और 39.50 का। क्यों बनता है वो लास्ट व्लॉग में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो सीरियस हैं ट्रेडिंग के हवाले से, लर्निंग पर्सपेक्टिव से, वो 13 तारीख वाला व्लॉग ज़रूर देखें, जिसमें मैंने इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ इनिशिएट की है। और दूसरी बात ये कि ये तो मैंने आपको बता दिया जी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या है, पोटेंशियल पॉइंट क्या है। अब यहाँ से अगर ये रिट्रीव करता है और अगर ये ऊपर जाता है, लेट से यहाँ पे अगर रिटेस्ट कर लेता है ट्रेंड लाइन, कोई भी पॉसिबल, और फिर यहाँ से इधर जाता है, तो इसका ये जोन तकरीबन 46, 47.50 का हो सकता है। क्यों हो सकता है, जाहिर है भाई पहले भी इसने यहाँ पे हिट किया है। अच्छा, मीनवाइल यहाँ पे जो है एक करीबी टारगेट भी हमें रेजिस्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है तकरीबन 45 रुपए पे, जो इसका ये वाला हाई है, जो इसने एक फेक आउट देके बनाया था। फेक आउट के साथ साथ अगर आप देखें इसने इसको भी टेस्ट किया हुआ है। तो हमारे पास मल्टीपल हाई पॉइंट्स होते हैं। हम लोग मेनली देखते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक है और कौन सा यानी एक पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है। हर पॉइंट को हम फोकस नहीं करते, लेकिन एक सेफ साइड ट्रेडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक समवेयर अराउंड अगर यहाँ से निकलता है तो 45-50 का भी एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। वरना अच्छा एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट जो है वो हमारे हिसाब से इधर ही बनता है, और अगर ये यहाँ से घूमता है तो ये यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मूव दे सकता है। अच्छा, टारगेट निकालने का एक तरीका और भी हमारे पास हो सकता है, मैं फिब लेवल्स को अगर थोड़ा सा यूज़ करूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखें, फिब लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल पॉइंट एक आ रहा है ना रिट्रेसमेंट का, 0.6 का जो रेशो होता है 43.78 का, वो एक इसका भी करीबी टारगेट हो सकता है। वंस अगेन फिब लेवल की रिट्रेसमेंट को एज अ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हिसाब किताब कुछ होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटेजी जो आपकी
सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं तो वहाँ सिनेरियो कुछ और होगा। फिर यहाँ पे मैंने इसलिए से प्लॉट किया कि बीच के टारगेट जो करीबी है वो हम इजीली कैच कर सकें, तो वो 43, 44 और 45 का हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग सेफ ट्रेडर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी ट्रेड के अंदर अगर आप एंट्री अपनी इनिशिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर लंबा फंसने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपको जो है अपनी जो लेवल्स हैं उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ट्रेड को बाय बाय कहना है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGP। तो इसका भी एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है 13 तारीख को किया गया था। ये वही वर्किंग स्टिल हमारे पास वैलिड है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करूँगा। वो क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन, इसके लिए अगर आप देखें जो मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहा हूँ ये एक जो है इसके लिए एक काम कर रही है रेजिस्टेंस का। यार इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि चीज़ें मैस अप ना हो। पर्पल कर देते हैं, ये डार्क ऑरेंज कर देते हैं चलें, ताकि वो क्लियर हो जाए। होपफुली आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ से अगर हम इधर लगाएं इसको एज अ चैनल तो यस, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड यहाँ पे जो है ये चैनल के साथ जो है होता हुआ आ रहा है। अब यहाँ से देखिए इसने जो है ये यहाँ पे जब इधर से मैंने आप लोगों को वीलॉग बनाया तो पोटेंशियल सपोर्ट ये थी। इसने नीचे जाके अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास से हिट करके इसको एज अ रेजिस्टेंस 120 रुपीज़ को टेस्ट किया और अब करते करते नीचे आ रहा है। फिर अपने इस चैनल के अगर देखें 2 पॉइंट्स होने वाला है तो टॉप पे हिट किया और फिर एग्जैक्ट वही सपोर्ट जो आप लोगों के साथ मार्क की गई थी इस वीलॉग में 115 पे, वहाँ से जाके अब ये इधर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपके पास सर्टेन पैरामीटर्स हैं, सर्टेन ट्रेड सिनेरियोज हैं, आप उनमें से किसी एक को भी अपने हिसाब से चाहें तो देख सकते हैं। एक तो ये आपके पास अब अगर ब्रेकआउट वैलिड दे रहा है, यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो एक तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल हिसाब से देखेंगे, यानी आप चैनल को इग्नोर करें लेट से। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 115 का है, पहला पोटेंशियल पॉइंट 120, दूसरा 125 का डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, तो ये जाहिर सी बात है आपके 120 की है, यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट का इसने काम किया है इस लेवल के ऊपर। यहाँ से फिर इसने इसको तोड़ के एज अ रेजिस्टेंस जो है डिफाइन कर दिया है। तो अब ये इसकी जो टेक्निकल करेक्शन है वो पूरी हो गई, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अब ये अगर ब्रेकआउट देता है एज अ चैनल फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी पे अगर हम चलें तो यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो इसका कमो पेश टारगेट अगर यहीं से मैं कंसीडर करूँ तो तकरीबन 119 के आसपास बन रहा है। और लेट से अगर ये यहाँ से कहीं आके बाहर निकलता है तो 118 का भी बन सकता है, डिपेंड करता है ब्रेकआउट कहाँ से हो रहा है। चले हम एज्यूम करते हैं इसने ब्रेकआउट यहीं से दिया है तो हमारे पास तकरीबन इसका टारगेट जो है अभी करीबी 120 के पास हो रहा है। टारगेट हमेशा डॉट पॉइंट के ऊपर मत रखा, अगर अब ये 120 है ना तो आप 119.90 पे 119.85 पे निकल जाए, सेफ टारगेट वही होता है। यानी लालच बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और अगर री एंट्री करनी है तो फिर यहाँ से 120 से ऊपर अगर ये अच्छी एक स्पेसिफिक मूव देता है, एक अच्छे पॉइंट के साथ मूव देता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कहाँ तक जाएगा? 125 तक जा सकता है। तो ये एक पोटेंशियल ट्रेड सेटअप जो है इसके अंदर बन सकता है। इंडिकेटर अगर आप देखें तो उसमें रूम काफ़ी है। आप RSI को देखें, MACD को देखें तो आपके पास ऊपर रूम है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ कर दूं तो ये देखें रेजिस्टेंस जोन एक क्रिएट हो गया 119.80 120 के आसपास। तो तकरीबन 119.80 का एक अच्छा पोटेंशियल टारगेट जो है वो इसमें देख सकते हैं। 3-4 रुपए का गेन है, नॉट अ बैड गेन। और फर्दर आप क्वांटिटी अपनी जो है मजीद ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक चीज़ और मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से एक्सटेंड, अरे कितनी ट्रेंड लाइनें लग गई भाई, एक्सटेंड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट वीलॉग में भी मैंने आपको दिखाया था 1 2 3 4 दफ़ा इसने सस्टेन किया है। तो हो सकता है यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन को भी एक एज अ कॉन्फ्लुएंस एरिया ही हमें दिखे और रीटेस्ट करके फिर ये इधर कहीं हमें मिले, तो ये चांसेस भी हो सकते हैं। तो देखें ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ गिनती करके जो है ना 8 से 10 सेटअप आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे ट्रेड एंट्री और एग्जिट के, लेकिन वो शॉर्टर टर्म के होते हैं, वो बहुत फास्ट सेटअप्स होते हैं। वीलॉग में आप लोगों के साथ आवरली बेसिस के ऊपर इसीलिए डिस्कस किया जाता है कि आवरली बेसिस पे जो भी ट्रेड इनिशिएट होती है आवरली कैंडल्स फॉर्मेट होने में यानी थोड़ा सा वक्त लगता है एज कम्पेयर टू, अगर मैं ये 1 मिनट की कैंडल कर दूं तो ये तो 1 मिनट में भर जाएगा हिस्सा एज कम्पेयर टू 1 आवर। तो टाइम फ्रेम की सिलेक्शन जो है वो इस हिसाब से वेरी करती है। तो होपफुली किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस डिस्कस कर लिया, पोटेंशियल पॉइंट क्या हो सकते हैं, री एंट्री के लिए पॉइंट क्या हो सकता है, और जो आपके पास वैल्यू एरिया है वो क्या है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप करें और बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा एक जो है हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद अच्छा सा डिलीवर करने की कोशिश कीजिए।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा पीटीसी। पीटीसी के ऊपर बहुत पहले एक वीलॉग था 7 जनवरी को, बहुत टाइम बाद इसके ऊपर वीलॉग बन रहा है, और ये 7 तारीख या 8 तारीख का जो वीलॉग है, 7 तारीख है, जैसे ये मैंने मार्किंग की हुई है, तो उसके वीलॉग में ये वर्किंग आपके पास एक बड़ी क्लटर्ड सी होगी, क्या थी क्यों थी, अभी इसके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। दिखाने का मकसद ये है कि लेवल्स की आप इंटेंसिटी देखें किस तरीके से चल रहे हैं। तब ये इधर था, सपोर्ट लेवल कहाँ बताया हुआ था, ये सेटअप वही बना हुआ है, उधर से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी लेवल को सपोर्ट बनाया, फिर उसी जोन को सपोर्ट बनाया, करते 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 रीटेस्ट किया, नीचे गया, उससे नीचे देखें एग्जैक्टली जो 1657 के आसपास सपोर्ट थी, 9 या 10 मई के पास आके ये जो है इधर इसने जो है उसी सपोर्ट से हिट लिया, इसी रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया, फिर इससे ऊपर वाले इसी रेजिस्टेंस पास से रिजेक्शन मिली, फिर इसी सपोर्ट के पास आया, और फिर इधर ही मंडलाता मंडलाता स्टिल अभी यहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल्स कितने पुराने ही हम लोगों ने वर्किंग की हुई है और लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे, तो देखें वो कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है उसके ऊपर उतर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्निकल एनालिसिस को समझें, सीखें, और उसके बाद ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो फिल वक्त अगर हम इसके अंदर देखें क्या सिचुएशन है, तो मैं वर्किंग करके जो है आपको दिखा। ऑलराइट, सो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी वर्किंग कोई ऐसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आप देखें इसने नियरली 21 और 2160 के बिटवीन एक सपोर्ट जोन बनाया, वहाँ से ऊपर जाके इसने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया 25 और 26 के बिटवीन में, फिर एक बीच में यहाँ कहीं माइनर सपोर्ट बनाई, वहाँ से जो है अब ये नीचे की तरफ आया, दोबारा इसने यहाँ पे एक जो है डबल बॉटम की फॉर्मेशन करी, और फिर ऊपर जाके अगर आप देखेंगे मैंने पॉइंट्स कनेक्ट किए हुए, तो एक हमारे पास अ सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, बड़े सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही थी, जहाँ से इसने आज जो है ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद यकीनन बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी, तो उसके हिसाब से अगर अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का भाई अगर हम एक पहला एक सेफ टारगेट मैं बोलता हूँ यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर निकालते हैं, मैंने 2 पॉइंट्स पकड़े हैं इसके, और अगर हम लेके जाते हैं तो ये मैं बहुत सेफ टारगेट निकाल रहा हूँ, जो मेरा नहीं है ख्याल कि इतना मुश्किल होगा इसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होते हुए यानी हम देख पाएँ। तो इंशाल्लाह 25 रुपये का टारगेट इसका इजीली जो है वो दिख सकता है, बट हमें स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है। स्टॉप लॉस आपका 23 रुपये का होगा। इस बॉटम का जो लो है, इसका जो कैंडल का ओपन प्राइस है, ईजीली अगर मैं आपको बताऊँ तो वो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 25 के बाद 2550 का ये वाला हाई जो है, या ये 26 का बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस जोन आप लोगों के साथ मार्क किया हुआ है, समवेयर अराउंड इधर भी आप कहीं प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जहाँ से इसने रिजेक्शन आई लिए बेसिकली इसलिए लिए कि ऑलरेडी यहाँ पे ये इस साइज के लिए एक एज आ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसका सिमेट्रिकल ट्राइंगल और बड़ी बेसिकली कंसोलिडेशन के बाद इसने जो है ब्रेकआउट दिया है, तो ये मेरा नहीं ख्याल है यहाँ से रिजेक्ट होगा। ये मेरे यानी एज पर माई कैलकुलेशन ये तकरीबन इधर 25, 25.5, 26 के इस टारगेट के पास जो है इजीली जा सकता है। जब भी कोई आइटम बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद, अब ये देखें करीब होके निकल रहा है, ये कन्वर्जन समझते हैं आप, यानी एक चीज़ करीब आके अगर आप देखेंगे तो नैरो हो रही है। देखें ये देखें, ये अगर यहाँ निकल जाता ना तो ये सब बाकी था, थोड़ा सस्पिशियस होता है, जो यहाँ पे हुआ भी है। अब ये यहाँ आके निकला है तो ये एक इसने जो एक अपना एक टाइम था वो पूरा किया है। तो जैसे लाइक जैसा लावा होता है, लावा कैसे एकदम ऊपर की तरफ जाता है और बहुत तेजी से जाके फिर नीचे आता है, तो वही जो सिनेरियो है वो इधर भी होता है। जब कंसोलिडेशन होती है तो प्राइजेस पर एकदम जो है बाहर मूव इसी तरीके देते हैं, और फिर वो जो लॉक पे लॉक लग रहे होते हैं बेसिकली, और लोग बोलते हैं कि यार क्या न्यूज़ है, वो बेसिकली न्यूज़ जो भी हो, लेकिन टेक्निकल्स अपना काम जो है बैकएंड के ऊपर इसी तरीके से कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एकदम मोमेंटम दिया है, तो जाहिर है टेक्निकल एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर होगी, बट एक चीज़ याद रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर इधर तकरीबन आप 2290 का रख लें तो सेफ हो जाएगा, क्योंकि अगर लेट से ये यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ से और यहाँ पे लेके आता है तो बहुत सारे लोगों का सबर जो है इधर ही टूट जाएगा कि अब ये तो नीचे जा रहा है। तो ये टेक्निकल करेक्शन यहाँ से अगर ये कंप्लीट करके फिर ऊपर जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पॉइंट जो है इंशाल्लाह वो हमें आने वाले दिनों में कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट की जो वर्किंग है वो इसके साथ जो है अलाइन हो रही है। अपनी तरफ से हम लोग कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे, जो चार्ट दिखा रहा है, जो पैटर्न्स दिखा रहे हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग यहाँ आपके साथ की गई थी 15 अगस्त को, आप वीलॉग में देख सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान आप लोगों के साथ पूरा इसमें समझाया गया था कि कहाँ तक ये हिट कर सकता है। तो एग्जैक्टली देखें, इसने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उस जगह को हिट किया है। पहले देखें एग्जैक्ट 24 से हिट हुआ और अभी जाके हमारे इस रेजिस्टिंग जोन में जाके जो है प्रॉफिट टेकिंग करवा रहा है। तो अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो यार एक अच्छी मूव इसने दी है, नो डाउट। एक सेकेंड हम इसको मेजर करें
तो समवेयर अराउंड आपके पास अगर देखें तो 2-2.5 रुपए का गेन आपको मिल गया है एक हफ्ते के अंदर। तो एक अच्छी क्वांटिटी के साथ इसमें एक अच्छा गेन डेफिनेटली लिया जा सकता था। अभी फिल वक्त क्या सिचुएशन है, अभी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रही है, आरएसआई का मोमेंटम और प्राइस एक्शन का मोमेंटम, इंडिकेटर हीटअप हो गए। अब लोग इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं, अरे भाई जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल गई है। अब जो यहाँ पे बेचारे बैठे हैं जिन्होंने इतना टाइम सेका है इसको, उन्होंने कहीं ना कहीं तो उतरना था ना। कुछ इधर उतर गए होंगे, कुछ इधर उतर गए होंगे और कुछ आज उतर गए होंगे। जो नहीं उतरे उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। किसी ने अगर आज एंट्री ले ली है तो ये एंट्री पॉइंट बनता नहीं है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 24 रुपए का जरूर रखें, क्योंकि इससे अभी अगर नीचे आता है तो पहला इनिशियल ये माइनर सपोर्ट लेवल जो आ रहा है 23.50 रुपए का हो सकता है। वैल्यू जोन अगर मैं इसकी बात करूं तो वो 22 और 22.25 का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल जो है रिस्पेक्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम, तो दोबारा आने में भी कोई मसला नहीं है। फ्रेश मूव के लिए अब ये 24 रुपए बल्कि पूरे 25 रुपए से ऊपर अगर अच्छी तगड़ी कैंडल विद हाई वॉल्यूम से, तब इसके अंदर जो है एक नया मोमेंटम हम देख सकते हैं। और फिर वो कहाँ तक जाएगा, वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये टेस्ट कर रहा है इस एरिया को, ये जरूर याद रखिएगा। ये देखें मल्टीपल टाइम इधर से इसको रिजेक्शन मिली है, मल्टीपल टाइम। तो जब प्राइस इतनी दफा हिट कर रहे होते हैं एक जगह पे तो वो जाहिर है एक स्ट्रॉन्ग दीवार होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बैरियर भी हो, कोई दीवार हो, तो उसको मल्टीपल हिट्स जब मिलते हैं तो वो एट दी एंड टूट जाती है। तो प्राइस बेसिकली इसको पास थ्रू करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप मोमेंटम देखेंगे, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करें, एकदम इतना लंबा इसने मूव दिया, छोटी सी करेक्शन दी, फिर एक इतना लंबा मूव दिया, हो सकता है फिर छोटी करेक्शन देके फिर ऊपर चला जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम लोग मोमेंटम जब देख रहे होते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज और, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका लेग बना है, तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम इंक्रीज हुए, नीचे की तरफ आया तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुए, फिर ऊपर गया है तो वॉल्यूम इतने इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे आते आते ऊपर आते आते वॉल्यूम जबरदस्त इंक्रीज हुए। तो यहाँ पे अगर नीचे गिर रहा है तो थोड़े से अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर है जिगजैग करते हुए ही प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। तो हो सकता है ये फिर एक मोमेंटम इसमें हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल भी जाए, यानी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर जो है ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं कि ये एक अप ट्रेंड जाहिर है इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और ये एक अप ट्रेंड पे हायर 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 लो बनाता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे एक अगर मैं माइक्रो चैनल भी प्लॉट कर दूँ तो हम लोग गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये इस चैनल के पास जो है जाके हिट कर रहा है, तो समवेयर अराउंड अगर ये पीछे थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर जाता है तो करीबी टारगेट ब्रेकआउट के बाद 25-50 का भी हो सकता है, और करते करते ये इसको आगे लेके चल सकता है। वो फिर जब जाएगा नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो उसकी वर्किंग भी मैं शेयर करूंगा। कुछ भी समझ आ रहा हो, कुछ सीख रहे हो तो ज़रूर अपडेट कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से मुझे याद आया Q&A सेशन जो आप लोगों के साथ करना था, वो मैं इसलिए नहीं कर पाया उसमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे पास आ रहे हैं। तो इतनी लंबी जो वीलॉग्स हैं वो मेरे ख्याल में आप लोग सिवाय इसके जो है वो दूसरे नहीं देख रहे होते। मैंने जो जज किया, मैं यूट्यूब एनालिटिक्स जो है वो थॉरोली देख रहा होता हूँ, तो उससे मुझे बेसिकली जो मेरी ऑडियंस है उसका बिहेवियर पता लग रहा होता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कॉन्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेहनत उस तरफ की जाए जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है। तो जैसे अभी लास्ट वीकेंड के ऊपर मैंने एनालिसिस किया, 100 इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर ऐसे जितने व्यूज़ नहीं आए, जितने आने चाहिए थे, जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे, और उसके अंदर ही मैं वीकली एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों के साथ जो थ्रू आउट वीक जो ये वर्किंग की जाती है इसके एक रिकैप करते हैं हम लोग और देखते हैं कि कहाँ तक जो है हमारी वर्किंग ने हिट किया, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए। तो ये वर्किंग आप लोग कैसे ले सकते हैं, इसी वर्किंग प्लान को मजीद डिटेल में आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली उसमें आप हमारे साथ इंशाल्लाह साइन अप होंगे। हमारे एंड से आप जो है अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, वहाँ पे आप हमारे साथ जो है एक स्पेशल ग्रुप के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएंगे, जो सर्विस हमारा क्लाइंट्स का ही ग्रुप होगा और उसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। उधर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। दिखाने का मकसद ये ताकि आप लोग सीखें, समझें और आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े, ताकि आप लोग खुद डिसीजन लेने वाले बने, ना कि किसी की मोहताजी आप लोगों को। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे अगले और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। वंस अगेन कुछ भी सीखें समझें तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इसका जो वीलॉग है आप लोगों के साथ 13 अगस्त को समवेयर अराउंड यार इधर बनाया होगा आई गेस, यस,
क्योंकि इसको मार्क करना भूल गया था। तो 13 तारीख की जो व्लॉग है उसके अंदर ये अपडेटेड है। तो ये सेटअप वही है। अब यहाँ से बाहर निकला है तो बाहर कहाँ तक जा सकता है भाई, इसका एक जो तमीज़ का टारगेट अगर मैं यहाँ से निकालूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ बनता था और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे उसने वहाँ पे हिट किया है, प्रॉफिट टेकिंग करी है और अब ये एक नए लो को बना रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो गैप था ब्रेकआउट के बाद वो टेक्निकली यहाँ पे फिल अप हो चुका है। तो किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री ली है या लेनी है तो एक अच्छा पॉइंट है। प्राइजेस गिर रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन जो है वो लगा देते हैं, बल्कि हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे क्योंकि मेनली 2 पॉइंट यहाँ पे हाथ में ये आ रहे हैं। तो यहाँ से अब ये जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम इसमें एक फ्रेश मोमेंटम नहीं देख सकते। दूसरी बात ये कि एक जोन से अब ये नए जोन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है 153 का रखना है, क्योंकि अगर इससे नीचे जाता है तो भाई दोबारा नीचे लुढ़क सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो इस चीज़ का हमें जो है केयरफुल होकर जो है ट्रेड लेनी है। और ये एक डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये यहाँ से एक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक एक हम नया मोमेंटम नहीं देख सकते। ऑल दो इसने अपनी रेंज ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल वो तोड़ के एक नया हाई जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया है 174 और 177 के बिटवीन में। अब ये बॉटम पॉइंट इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस इसको ये जो था अब एज अ सपोर्ट डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड अगर प्राइस रुकते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट हमारे पास 174 और 175 के पास हो सकता है। बिटवीन में अगर हम देखें यहाँ से अगर जाता है तो टारगेट पॉइंट्स ये हमारे पास समवेयर अराउंड यहाँ बन सकते हैं 162, 65, 168, 171। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेड इसके अंदर इनिशिएट करें। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर व्लॉग हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ पे फिर इसका नया हाई जो है वो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल इज दैट। इसमें भी वही फिनोमेना बेसिकली यूज होता है, जैसे 10 माले की या 5 माले की बिल्डिंग है तो अभी जो यहाँ खड़ा हुआ है उसके लिए रेजिस्टेंस यानी छत जो है वो ये लेवल है। अब वो इधर आ गया तो उसके लिए छत ये लेवल है, इधर आ गया तो छत ये लेवल है। तो प्राइस एक्शन भी बेसिकली इसी मैकेनिज्म में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी रिवर्सल हुआ नहीं है। किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस आपके साथ बता दिया है। पॉइंट अच्छा एंट्री का, इसके अंदर नजर रखें, आने वाले एक आध दिन में इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बनेगी तो ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देके कहाँ तक जा सकता है वो पोटेंशियल पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो होपफुली आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई और इंटरेस्टिंग व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। और नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग भी वर्किंग चाहते हैं अपने पास और हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।